अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीबीटी रिगार्डिंग आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं। जो डीएवी रिक्रूटमेंट चल रही है, स्टाफ रिक्रूटमेंट, इसकी जो डेट्स हैं वो 2 बार एक्सटेंड हो गई हैं। पहले थी 11, अब 13 हो गई है। और जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि इनकी जो डेट शीट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये सारा कुछ आपका 24 फेब को आएगा। तो इसका विद प्रूफ मैं आपको सारा ट्यूटोरियल बता देता हूँ। तो वेबसाइट पर जाएंगे, डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, डेट शीट एंड एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर 24 फेब, कीप चेकिंग फॉर अपडेट्स, नो एडिटिंग पॉसिबल once the form is submitted. To apply for multiple posts, you need to register again with a different mobile number and the same email ID. Prepare as per subject and post. The most important, prepare as per subject and post. मैंने सिलेबस अपलोड किया है। टीजीटी के लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पीआरटी के लिए क्या सिलेबस रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पीजीटी के लिए क्या सिलेबस रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग कौन सी आपने बुक्स फॉलो करनी है। एंड आल्सो अगर आप प्री प्राइमरी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। ये तो हो गया टीचिंग के लिए। अगर आप मिनिस्टर पोस्ट की बात करें, उसमें एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी एडम एंड अदर पोस्ट के लिए कैसे आपने प्रिपेयर करना है, कौन सा आपको मटेरियल चाहिए, वो मैंने सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके रखी है। वो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो मेन जो हमारा कंटेंट है वो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एडमिट कार्ड अगर आपका ना डाउनलोड हो तो आप क्या करेंगे, एडिटिंग का सबसे मेन इसमें तो था, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर अब आपने क्या करना है ये भी आप मुझसे पूरे डिटेल कमेंट सेक्शन पर यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके ले सकते हैं। मोबाइल नंबर रॉन्ग फिल कर दिया है वो भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलो ये तो हो गया मेन चीज़ें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड वंस लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ये पूरा कंटेंट रेडी करने में, और सारा कुछ जो भी आपको पता है हम अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मेन चीज़ देखते हैं। तो देखिए आपके सामने ये जो नोटिस फ्लैश हो रहा है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर अप्लाइंग, डेट शीट एडमिट कार्ड जो मैंने आपको बता दिया 20 फेब को आ जाएंगे। अपडेट्स के लिए वेबसाइट फॉलो करते रहिए, एडिटिंग नहीं होगी। मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको डिफरेंट मोबाइल नंबर सेम सब्जेक्ट से करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना है एज पर सब्जेक्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन केस you have filled the wrong personal information in the form such as name, date of birth, email ID, photo, please fill the form again. यानी कि इन्होंने फिर से आपसे फीस ले रही है, डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हमने कोई करेक्शन नहीं करनी है, गलती कर दी है तो आप फिर से हमें फीस पे करिए। डायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं। बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम पर्सनल डिटेल्स विल बी क्रॉस चेक्ड एट द एग्जाम सेंटर गेट एंड वेरीफाइड विद आधार photo identity proof. In case any discrepancy, you may not be allowed to sit in the exam. तो ये क्या है ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मेरा नाम अरुण है, ठीक है, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है उस पर नाम मेरा अरुण कुमार है। बाई सम मिस्टेक मैंने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उस पर मैंने अपना नाम फिल कर दिया अरुण। बट जब मैं वहाँ एग्ज़ाम सेंटर गया तो वहाँ मेरे जो नेम में मिसमैच हो गया। वहाँ मेरा आईडी में नाम है लाइक आधार कार्ड और एनी अदर आईडी प्रूफ, उसमें अरुण कुमार चल रहा है, लेकिन मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने फिल किया था एडमिट कार्ड उस पर आ गया मेरा अरुण। तो वहाँ पर मेरी डिस्क्रिपेंसी होगी, मतलब डिटेल मेरी मिसमैच हो जाएगी। तो वहाँ पर मुझे एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक हो गई है तो हमसे कांटेक्ट करके आप अपडेशंस करवा सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी डिटेल बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जो आपने फिल किया आपके आईडी के साथ मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, डाटा रिगार्डिंग एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एक्सेट्रा वंस एंटर्ड एंड सबमिटेड इन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड, नहीं चेंज होगा। इट विल इफेक्ट योर कैरियर ग्राफ स्कोर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैरियर ग्राफ स्कोर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फॉर्म फिल किया, मेरा 12th में पोजीशन आई फर्स्ट, 12th में आई सेकंड, ग्रेजुएशन में आई फर्स्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन में आई सेकंड।
ये जो मेरा कैरियर ग्राफ फॉलो कर रहा है, जो मेरे मार्क्स हैं, जो मेरी पोजीशंस आ रही है अकॉर्डिंग टू जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग मेरा बैकएंड में एक कैरियर ग्राफ बनेगा, विच विल बी प्रोवाइडेड टू स्कूल्स फॉर रेफरेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डेमो। और ये जो डाटा आपका कैरियर ग्राफ जो आपका इंटरव्यू होगा, पैनल बैठा होगा, उसको दिया जाएगा जब आपका इंटरव्यू होगा, डेमो होगा। यू मस्ट कैरी योर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन टू द स्कूल। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल फॉर्म फिल किया, उसमें आपने 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का, सीटेट का, एसटेट का, जो भी स्टेट टेट आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। आल्सो एक्सपीरियंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप डीएवी में जॉब करते हैं, कॉमन सी बात है कि ये जो वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर डेवियंस देखते हैं जो डीएवी में जॉब करते हैं, फ्रेशर्स थोड़ा कम देखते हैं, बिकॉज डीएवी में स्पेशल जो कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी सालों से वो जॉब कर रहे हैं डीएवी में। तो जैसे उनका तो कह सकते हैं एक्सपीरियंस वहीं से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप वहाँ से एक्सपीरियंस ले लीजिए अपना, पहले ही जो भी आपका वहाँ पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लेटर दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, बिकॉज आपको एट ए टाइम ऑफ द इंटरव्यू शो करना पड़ेगा। नहीं तो वैसे आप अगर ऑलरेडी वहाँ पर जॉब करते हैं तो आपके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल, उनको पता ही होता है कि ये हमारा कैंडिडेट है, ये ऑलरेडी यहाँ पर जॉब कर रहा है, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस लेटर। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर आपने शो करना है, कहीं और जॉब अपने अप्लाई करनी है, तो एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लीजिए। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली वेबसाइट पर अपडेट हुई है। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जितनी ज़्यादा हो सके, सो डैट ये जानकारी सभी फ्रेंड्स तक पहुँच सके और वो और ज़्यादा अच्छे से अपना CBT अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। CBT का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने जस्ट लिखना है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड आल्सो शेयर विद नीडी फ्रेंड्स सो डैट this video also helpful for others. So thank you friends for watching this video and for your valuable time.